एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लोगों में और एक वीक माइंडसेट लोगों में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ पे? वो है उनके इमोशंस। वो अपने इमोशंस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं, डिफाइन करता है कि वो कितनी आगे तक जाएंगे। जब तक कोई भी इंसान ना फीलिंग्स की तरफ भागता रहेगा, टेम्पररी फीलिंग्स, डिजायर्स, इनके पीछे भागता रहेगा, वो हमेशा सफर करेगा। क्योंकि इमोशंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इमोशंस के अंदर हमारा एंगर जो आ रहा है, जो सैडनेस है, जो हैप्पीनेस है, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है। इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ये वही इंसान डिफाइन कर सकता है, या ये वही बंदा इस चीज को अच्छे से बता सकता है जो एक बिहेवियर में बहुत लंबे समय तक रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने बहुत टाइम तक गुस्सा नहीं करा, मेरे को 6 मंथ हो चुके मैंने गुस्सा नहीं करा, तो मैं उसके फायदे बता सकता हूँ, उसके नुकसान बता सकता हूँ। लेकिन जो इंसान रेगुलर गुस्सा करता है, जो इंसान रेगुलर ये प्रॉमिस करता है अपने आप से कि मैं आज एंगर नहीं दिखाऊंगा या आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, उसको कैसे पता कि इसको छोड़ने के बाद कैसा लगता है? तो अगर सेकंड चीज, अगर मैं बहुत खुश रहता हूँ, पूरे दिन मेरा मूड अच्छा रहता है, सबसे अच्छे से बात करता हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना हो गया, मुझे 2 महीने हो गए, तभी तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि मतलब कैसा फील होता है। क्योंकि अगर मैं स्विच कर रहा हूँ अपने 2 बिहेवियर्स को थ्रू आउट द डे, हैप्पीनेस और सैड के बीच में मेरा चल रहा है बीच में पेंडुलम, तो बता ही नहीं पाऊंगा मैं। तो इंडिया में जो इमोशंस लोगों के रेगुलर स्विच होते हैं ना, रात में सुपर सेंसिटिव, मॉर्निंग में सुपर क्रूअल। मतलब आप किसी भी इंसान को रात में फोन करो, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत प्यार से बात करेगा कि क्या हो रहा है, मतलब उसके इमोशंस सुपर हाई होंगे उस टाइम पे। पर आप उसी इंसान से दिन में बात करो, आपको रियलिटी दिख जाएगी, वो कैसे बिहेव कर रहा है आपके साथ। वो आपको ऐसा करेगा, आपको परेशान करने के रेडी है। इंडिया में लोग रात में बहुत जागते हैं, इंडिया में लोगों को रात में जागना बहुत पसंद है। तो इसी रीजन की वजह से ना वो लोग इमोशनल टर्मोइल में आते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस उनका वीक रहता है, वो इमोशंस को हैंडल नहीं करना चाहते। आप कोई भी कंट्री का एग्जांपल ले लो, ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे लोग 5 6 7 बजे तक सब बंद हो जाता है। लंदन, वहां भी लोग 6 बजे तक सब बंद कर देते हैं। कनाडा मार्केट बंद हो जाता है, यूएस बंद हो जाता है, 10 बजे तक उनका सारा काम खत्म, वो लोग अपना घर चले जाते हैं, फिर सुबह अपना ऑफिस। इस रीजन की वजह से ना ये जो उनका एक स्ट्रिक्ट रूटीन है रात में ना जागने वाला, ये उनको बहुत स्ट्रांग बनाता है। और ये चीज इंडिया में फॉलो होनी बहुत जरूरी है। आप देखो जितने भी कस्टमर सर्विस की जॉब्स होती हैं, सब लोग रात में काम कर रहे हैं। और वो जो लोग रात में काम कर रहे हैं ना यार, उनके साथ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि वो इमोशनली इतने फंसे हुए हैं, वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। वो एक सर्कुलर में ऐसा ट्रैप हो रखे कि क्योंकि इमोशन से इतना दबा रखा है ना उनको, रात में जागने वाला इंसान हमेशा ऐसे काम करता है, वो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। उसको समझना पड़ेगा कि यार इस ट्रैप से मैं बाहर कैसे निकलूं। जो समझदार लोग हैं वो निकल चुके हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, जिनको पता है इनकी प्रायोरिटीज क्या है। इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जहां पर मोस्टली लोग इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। और ऐसी कोई कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड में जहां पे इमोशंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, जहां पे उसके बारे में ज्यादा सोचा जाए और फिर हम कुछ काम करें। अगर कोई भी कंट्री इमोशंस के बेसिस पे या इस फीलिंग्स के बेसिस पे डिसीजन लेती है, तो पता है क्या होता है उनके साथ? वो सबसे ज्यादा सफर करती है, वो सबसे ज्यादा डायरेक्शनलेस रहती है। क्योंकि फीलिंग्स और इमोशंस ऐसे हैं जो थ्रू आउट द डे हमारे इतनी बार चेंज होते हैं, इतनी बार उसका ड्राइविंग फोर्स बदलता रहता है। अगर मैं सुबह अच्छा हूं तो गारंटी ये नहीं है कि मैं रात तक भी अच्छा रहूंगा, या मेरा बिहेवियर अगर सुबह बहुत हैप्पी है या सैड है तो थ्रू आउट द डे वैसा रहेगा। तो ये जो टेम्पररी फीलिंग्स और टेम्पररी इमोशंस का जो स्टिग्मा है ना पूरा, ये हमें बहुत भगाता है। इंडियंस सबसे ज्यादा इसी के अंदर फंसे हुए हैं, तभी यहाँ पे रिलीजियसनेस इतना ज्यादा उभर के बाहर आता है। क्योंकि जहां भी इमोशंस होंगे ना, वहां पे ये ऑटोमेटिक रिलीजियस चीज ज्यादा आ जाएगी। अब मैं ना आपको एक डिफरेंट डायमेंशन दिखाता हूँ, एक डिफरेंट फेस दिखाता हूँ। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है हमारी, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज, एक चीज कॉमन है उन सबके अंदर ना, कि वो इमोशंस के बेसिस पे नहीं सोचते। वो लोग इससे बहुत ऊपर निकल चुके हैं। उन लोगों ने ये चीज देख ली कि जब तक हम लोग इमोशंस में रहेंगे, जब तक हम लोग फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे, हम हमेशा सफर करेंगे। और इंडिया अभी उस स्टेज पर ही है कि जहां पे थ्रू आउट द डे हर टाइम हम इमोशंस की बातें करते हैं। अब आप देखो डिफरेंस कितना है हमारी कंट्री में और वेस्टर्न कंट्रीज में। वो लोग डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने अपनी इकोनॉमी पूरी बना ली है, वहाँ पे जॉब्स है, वहाँ पे लोगों का माइंडसेट अलग है, वो बहुत एक अलग लेवल की लाइफ जीना स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। और इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है कि हम लोग यहीं फंसे हुए हैं।
हम लोग अभी भी ये सोचते हैं कि इमोशन से ऊपर कुछ नहीं होता। देखो प्रैक्टिकली वे में देखा जाए तो इमोशन से ऊपर बहुत चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम इसको एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाए या एक डिफरेंट डायमेंशन की तरफ लेके जाए तो इमोशन से तो हम बने हुए ही है। हमारे जो पूरा फिजियोलॉजी है हमारी, वो एक इमोशन है, लेकिन हमें इनसे सेपरेट होना बहुत जरूरी है। अब देखो इंडिया की मैं जैसे बात कर रहा था, मैं इंडिया की 2-3 चीजें और बताता हूँ। ऐसा नहीं सब खराब ही है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें भी है, लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इनसे हम लोग बचे कैसे, हम इनको बैलेंस कैसे करें। हम इनसे फाइट नहीं, इनको समझने की बहुत जरूरत है। इन फीलिंग्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं हो पाता है ना तो आदमी पूरी लाइफ सफर करता है, वो एक सर्कल में रहता है, फंसता रहता है, वो कभी भी माइंडफुल डिसीजन नहीं ले पाता। और यही डेफिनेशन होती है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वो है जो अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करना जानता है, जिसको ये पता है कि किस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा रिगार्डलेस ऑफ हाउ ही फील्स। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रूलिंग हुई है, बहुत सप्रेशन हुआ है। अगर हम 100 साल पीछे जाते हैं, आज से 100-150 साल और ज्यादा पीछे, तो इंडिया के ऊपर हर कंट्री ने रूल करा। 50 ईयर्स 60 ईयर्स ब्रिटिशर्स बहुत टाइम तक यहाँ पर रहे। उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर करा, सप्रेस करा इंडियंस को। तो जब कोई भी कंट्री सप्रेस होती है, जब कोई भी कंट्री को दबाया जाता है, कंट्री मतलब कि लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल, जब उनको दबाया जाता है तो होता ये कि उनके अंदर के जो इमोशंस थे ना, जो फीलिंग्स थी, जो वो करना चाह रहे थे, वो अब दब चुके हैं। दबने से क्या होगा, इंसान कमजोर होगा। कमजोर के साथ साथ वो इमोशनल टर्मोइल में जाएगा, अनस्टेबल होगा उसका माइंड, वो एक डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो दबा रहेगा, हमेशा एक पेन फील करेगा। अगर आप किसी को कुछ काम करने से रोकते हो ना, और उसका वो बहुत मना करने का, तो वो आदमी सिर्फ पागल हो जाता है। उसको नहीं पता वो क्या करेगा, या तो किसी को मार भी सकता है, या वो अपने आप को डैमेज पहुंचा लेगा, अपने आप को हार्म पहुंचा लेगा, वो सोसाइटल इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। तो इंडिया के ऊपर, इंडिया के लोगों के ऊपर बहुत टाइम तक ना ये रहा, एक इमोशनल टर्मोइल रहा। लेकिन लकीली उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज्यादा स्मार्ट और हार्डवर्किंग लोग थे जिन्होंने हमें उनसे बचा लिया। तो हम लोग बच तो गए, हम रूलिंग से, हम लोग सप्रेशन से बच तो गए। हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था वो तो हमारे पास आ गया, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ना, जो पीछे चल रही थी, वो अभी भी हमारे साथ है। हमें वो सारा पेन इमोशनली टर्मोइल में डाल के चला गया। अब हम कोई भी बंदा हिस्ट्री पढ़ता है, अगर आपको भी टाइम मिले तो एक बार हिस्ट्री की बुक पढ़ना इंडिया की, तो ऑटोमेटिक आप ऐसा फील करोगे हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ है, हमें रिवेंज लेना है। इमोशनल आदमी हमेशा रिवेंज की सोचता है कि मुझे रिवेंज लेना है, मुझे उसको बदला लेके दिखाना है, मैं उसको दिखा सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन यही मिस्टेक है जिससे हमें बचना है। रिवेंज लेना गलत है। रिवेंज में क्या होता है, हम लोग सारी एनर्जी ना उसको सिर्फ हारने में लगा देते हैं। सारी एनर्जी हम लोग वहां लगा देते हैं कि यार हमें बस जीतना है, इससे हमें सारी प्रायोरिटी हटा के कि हम इसको हरा देंगे आज। तो जब हम ये सोचते हैं ना उसको हम हरा देंगे, यहीं पे हम लोग गलत हो जाते हैं और हमारी सारी चीजें सब खराब हो जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज इतने डेवलप्ड है, इतना आगे सोचती है, फ्यूचर प्लान करती है, एआई के बारे में सोचती है, क्योंकि वो इमोशंस के ऊपर चली गई है, वो फीलिंग्स के ऊपर जा चुकी है। ना उनके ऊपर कभी रूलिंग हुई, ना कभी उनके ऊपर सेपरेशन हुआ। हम इंडियंस बेचारे यहाँ पे रह गए। अभी भी इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स। अभी अगर आप न्यूज देखते हो तो पता चलेगा, रेगुलर बेसिस पे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्राइम रेट इतना ज्यादा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, और मेल डोमिनेंसी, क्राइम अगेंस्ट मेल भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब क्या है ना, एक अनऑर्गेनाइज्ड माइंड है। जब आपके माइंड में बहुत केओस होता है ना, जब आपका माइंड बहुत सारी चीजें एक बार सोच रहा होता है, वो बहुत कुछ करने का उसका मन कर रहा होता है, पर इतने ऑब्स्टेकल्स होते हैं तो वो उसकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में चली जाती है। और जैसे ही आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में गई तो उसके सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में उसी को बोलता हूँ, उसी आदमी को बोल सकता हूँ कि जो सिचुएशन में रिएक्ट करना नहीं, रिस्पॉन्ड करना जानता है। रिएक्ट तो क्या है, आपने फटाफट कुछ देखा, आपने इम्पल्स होकर उसमें आंसर कर दिया, तो वही तो उसी चीज को समझना है हमको यहाँ पे। अब मैं बहुत टाइम तक ना, जैसे जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा, अब मैं थोड़ी सी अपनी पीछे की जर्नी बताता हूँ कि मैं क्यों इस बारे में आजकल सोचने लगा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके ऊपर बात करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएंगे ना, हम लोग अपने इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे, हम लोग हमेशा सफर करते रहेंगे। तभी तो ये होता है कि जैसे रात होती है तो जो लोग रात में जागते हैं काफी देर तक, वो बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि
रात में जागने वाला इंसान ना फ्री होता है, उसके पास बहुत टाइम होता है, रिलैक्स होता है, कुछ काम नहीं होता हमारे पास करने के लिए, तो हम लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम लोग कुछ ऐसी चीजें सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बहुत सारे एकदम एकदम एक हेलुसिनेशन टाइप के ट्रैप में फंसे रहते हैं। अब जो लोग रात में नहीं जागते हैं उसमें और जो लोग रात में जागते हैं ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। रात में जागने वाला इंसान ना बहुत ही लेट सक्सेसफुल होता है, उसकी लाइफ हमेशा टर्मोइल में चल रही होती है। रात में कभी नहीं जागना चाहिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। जैसे मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा, मैं एक डिसिप्लिन रूटीन में आया, तो मैंने सबसे पहले इस हैबिट को हटाया कि मैं रात में जागूंगा नहीं। अब मैं रात में टाइम पे सोऊंगा, सुबह उठूंगा, फिर मैं डे स्टार्ट करूंगा। इससे ये हुआ कि एक तो मैं साउंड स्लीप ले रहा हूँ, और उस साउंड स्लीप के साथ साथ मैंने नोटिस करा कि मैं डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा हो गया हूँ। मेरे इमोशंस इतने बैलेंस हो गए हैं अब कि मतलब अगर कोई मेरे से बात करेगा किसी भी चीज के बारे में, तो मैं इमोशंस को हटा के उसको एक प्रैक्टिकल, एक रैशनल आंसर दे सकता हूँ। लेकिन ये तभी हो पाता है जब हम समझे कि हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कैसे करा जा सकता है। अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो इतनी सफरिंग होती है, इतनी प्रॉब्लम्स होती है। इंडिया में इतनी सुपर पावर्स है अभी भी, इंडिया के जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ के लोग ही है, लेकिन जब यहाँ के स्ट्रेंथ इस इमोशन पे फंसे रहेंगे, सिर्फ हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं यार उसको बुरा लगेगा, नहीं यार ऐसा है, वो सारी चीजें अलग है। किसी को हर्ट नहीं करना, ये तो हमारी पहली प्रायोरिटी है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, हमें किसी को पेन नहीं देना है, किसी को सफरिंग नहीं देनी है, हमें सबकी हेल्प करनी है, तो एज अ ह्यूमन टेंडेंसी तो हमें करना ही है। लेकिन ज्यादा करना प्रॉब्लम हो जाता है, ज्यादा गिविंग भी प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग इस टाइम पे ना, अगर आप खुद भी देखो कि हमारी टेक्नोलॉजी इंडिया की कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे ना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इतनी छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं ना आजकल, रिलीजियस चीजों में। रिलीजियस इज इक्विवेलेंट टू इमोशंस, और इमोशंस से ही सारी प्रॉब्लम दोबारा आ गई वहां पे, जो मैं बता रहा था पीछे आपको। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें फ्यूचर की तरफ जाना है, तो पहले हमें इनको समझना पड़ेगा कि इमोशंस होते क्या है, कैसे सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस डेवलप होता है। और एंगर भी एक उसी का पार्ट है। एंगर एक सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन है हमारे अंदर, कि एक आदमी एंगर में क्या क्या कर सकता है। वो किसको मार भी देगा, वो कुछ डेवलप भी कर देगा, वो मतलब कुछ भी कर सकता है। एंगर एक तरीके की सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जीज में से एक है। तो वो एंगर बना कहां से है? वो इमोशन से निकल के ही बना है वो। अब अभी मेरे एक फ्रेंड रिसेंटली अब्रॉड गया, तो उसने मुझे बताया कि वहां पे लोग कैसे रहते हैं, मतलब क्या उनका पूरा डेली रूटीन है। आप उनसे मिले, आपने उनसे बात करी, बात करके उसने आपको बता दिया ठीक है मैं ये करता हूँ, बात खत्म। इंडिया में अगर कोई होता है इंसान और मैं उससे पूछता अच्छा मुझे यहाँ पे जाना है, तो वो मुझसे और बातें करता, वो अपने बैकग्राउंड बताता कि मैं यहाँ रहता हूँ, वो फिर बताता कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, मतलब मैं कैसे किस जॉब में मैं हूँ, फिर वो धीरे धीरे करके वो खुलता अपने आप को। तो यही चीज हमको समझनी है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम किससे कितनी बात करें और हम उस चीज के ऊपर पॉज कैसे लगाएं। बात करना इज फाइन, लेकिन थ्रू आउट द डे बात करना से हम वेट करें हमें कोई मिल जाए तो वो गलत है। यही डिफरेंस है हमारा सबसे बड़ा, कि हम लोग इमोशनली इतने ज्यादा वीक हो गए हैं आजकल। जैसे जैसे हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट्स हो रहा है, ह्यूमन इतना वीक हो गया, इतना सुपर सेंसिटिव हो गया कि अगर आप उसे कुछ भी बोलोगे ना आजकल, ही में इमीडिएटली स्टार्ट क्राइंग, और वो उसको इतना बुरा लग जाएगा कि संभालना मुश्किल है, वो कर्स कर सकता है आपको। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट काम है, हमें ये पता लगाना है कि हु वी आर एग्जैक्टली। इमोशंस हमारे अंदर बने हुए हैं, हम जो कैसे चैनलाइज करें, कैसे हम उसको यूटिलाइज करें, कैसे उस एनर्जी को हम लोग इस सही डायरेक्शन में लेके जाएं ताकि हम कुछ डेवलप कर सकें। अभी हम लोग कहीं भी बीट नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। यूएस से हम लोग बहुत पीछे, हम चाइना से बहुत पीछे है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ इमोशंस है। उसको हटाना है, स्ट्रांग बनना है, तभी हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। तो बस मैं लास्ट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पूरा जो ये पॉडकास्ट था, जो पूरी जो वीडियो क्लिप मैंने बनाई है आज की, आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करें, कैसे उनको सही तरीके से चैनलाइज करें, कैसे आप इनके ऊपर निकल जाए, कैसे आप फीलिंग्स के अबव चले जाए। जैसे आप फीलिंग्स के ऊपर चले जाते हो ना, हम लोग वो चीज एक्सपीरियंस करते हैं जो किसी ने नहीं कर सके, जो कोई कभी पता लगा ही नहीं सकता। लेकिन जब तक हम लोग इमोशन से फंसे रहेंगे ना, हमारी पूरी जनरेशन हमेशा सफर करेगी।